दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम वापस से आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का नया टॉपिक। टॉपिक है हमारा मुहावरे। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वह अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वह देखिए, इससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आगे। पहला मुहावरा हमारा कंधा देना, जिसका अर्थ होता है लगाना या फिर सहारा देना। मतलब कंधा देना या कंधा लगाना मतलब सहारा देना। प्रयोग की बात करें तो यदि सभी परिवारजनों ने थोड़ा भी कंधा लगा दिया होता तो राधा को अच्छी शादी हो जाएगी। क्या राधा की क्या होगी? अच्छी शादी हो जाएगी। यदि सारे परिवारजन क्या करेंगे, थोड़ा भी कंधा लगा दे या थोड़ा बहुत भी सहारा दे देते हैं राधा को, तो उसकी अच्छी शादी हो सकती है। तो पहला मुहावरा था हमारा कंधा देना या फिर सहारा देना। दूसरा आता हमारा कानों में तेल डालकर बैठना। क्या? कानों में तेल डालकर बैठना मतलब किसी की बात न सुनना। जिसके प्रयोग की बात करें तो नेताओं को जनता के दुखों से कोई सरोकार नहीं है। मतलब नेताओं को जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं होता। ये तो क्या होते हैं, कानों में तेल डालकर बैठे रहते हैं। मतलब वे किसी की नहीं सुनते हैं। कोई भी यदि याचिका करने उनके पास आता है तो वो उनकी नहीं सुनते हैं। आगे बात करें अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा हमारे कट्टे पर नमक छिड़कना। क्या? कट्टे पर नमक छिड़कना मतलब दुखों को और दुखी करना। क्या कोई व्यक्ति दुखी है, उस दुखी व्यक्ति को और दुखी करना मतलब कट्टे पर नमक छिड़कना। प्रयोग की बात करें, वह पुत्र वियोग में पहले से ही दुखी है, ऊपर से आप उसे उलाहना देकर कट्टे पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट्टे पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही दुखी है और आप क्या कर रहे हैं, उसे और दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दुखी को और दुखी नहीं करना है, कट्टे पर नमक नहीं छिड़कना है। कट्टे पर दवाई लगानी है, न कि नमक छिड़कना है। अगला मुहावरा आता है हमारा कलेजा मुंह को आना। क्या? कलेजा मुंह को आना। अगला हमारा मुहावरा है क्या? कलेजा मुंह को आना। प्रयोग की बात करें तो माँ की मौत का समाचार सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। क्या? माँ की मौत का समाचार सुनकर मेरा कलेजा क्या है, मेरे मुंह को आ जाता है। मतलब मैं घबरा जाता हूँ। कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। प्रयोग की बात करें, माँ की मौत का समाचार सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अगले मुहावरे की बात करें, कच्ची गोली न खेलना। क्या? कच्ची गोली न खेलना। क्या है? कच्ची गोली न खेलना। इसका मुहावरे की बात करें, प्रयोग की बात करें तो प्रेम ने राजेश को होशियारी, एक मिनट, प्रयोग की बात करें तो प्रेम ने क्या किया, राजेश को होशियारी करते देखा। उसे कहा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेलता, मैं तुम्हारी सारी कारगुजारियां जानता हूँ। कच्ची गोली खेलना मतलब सारी जानकारी होना। क्या? कच्ची गोली खेल होने का मतलब क्या होता है? सारी जानकारी होना। अगला आता है कन्नी काटना। कन्नी काटना मतलब बचकर निकलना। पहले इससे पिछला हमने देखा था कच्ची गोली खेलना मतलब सारी जानकारी होना। प्रयोग की बात करें, प्रेम ने राजेश की होशियारी देखकर उसे कहा कि मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, मैं तुम्हारी सारी कारगुजारियां जानता हूँ। मतलब सारी जानकारी है मुझे। कन्नी काटना मतलब बचकर निकलना। प्रयोग की बात करते राकेश से पैसे लौटाने की क्या कह दिया। क्या? राकेश से पैसे लौटाने के लिए क्या कह दिया, उसने तो घर आना ही छोड़ दिया। अब तो मिलने के नाम पर केवल वह कन्नी काटने लगा है। क्या करने लगा है? वह मिलने के नाम पर क्या करने लगा है? कन्नी काटने लगा है। आगे आता कलेजा ठंडा होना या मन को शांति मिलना। क्या? कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति मिलना। प्रयोग की बात करें, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि दुश्मन का तबादला बहुत दूर हो गया है। क्या? अब तो क्या तेरा कलेजा ठंडा हो गया है। क्यों? क्योंकि दुश्मन का तबादला बहुत दूर हो गया है। कलेजे का टुकड़ा होना मतलब जिगर का टुकड़ा होना, मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति होना। कलेजे का टुकड़ा होना मतलब जिगर का टुकड़ा होना या फिर बहुत प्रिय पुत्र के लिए कहा जाता है। जैसे बहुत सारे पुत्र है और उनमें से सबसे प्रिय पुत्र होता है, वो क्या होता है? कलेजे का टुकड़ा होता है, मतलब जिगर का टुकड़ा होता है। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य में प्रयोग प्रयोग है हमारा, प्रभु राम राजा दशरथ के कलेजे के टुकड़े थे। प्रभु राम क्या थे? राजा दशरथ के
कलेजे के टुकड़े थे। तो आप ये याद रखेंगे कि प्रभु राम क्या थे, राजा दशरथ के कलेजे के टुकड़े थे। फिर अगला मुहावरा आता है हमारा कलाई खुलना। कलाई खुलना मतलब रहस्य उजागर होना। कलाई खुलने का मतलब क्या है, रहस्य उजागर होना। प्रयोग की बात करें, इंसान कब तक पापों को छिपा सकता है, एक ना एक दिन तो गुनाही की कलाई खुलती है, मतलब सारे सारे रहस्य उजागर होते हैं। कलाई खुलने का मतलब है रहस्य उजागर होना। प्रयोग की बात करें, इंसान कब तक पापों को छिपा सकता है, एक ना एक दिन तो गुनाहों की जो कलई है खुलती ही है, मतलब रहस्य उजागर होते ही हैं, ऐसा एक ना एक दिन तो आता ही है। तो कलाई खुलना मतलब रहस्य उजागर होना। अगला मुहावरा आता है हमारा कमर कसना, मतलब तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। प्रयोग की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कसम, वो क्या कहते हैं ना, कमर कस रखी है। भारत ने क्या, पाकिस्तान से यदि कोई लड़ाई हो जाती है तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस रखी है, मतलब हमेशा तैयार रहता भारत, कभी भी पीछे नहीं हटता। और पाकिस्तान से हटने की तो जरूरत ही नहीं, उसके पास है ही क्या। कलेजा धक से रह जाना मतलब भयभीत होना। कई बार क्या होता है, हमारे सामने कोई अचानक ऐसे अचानक घटना घटित हो जाती है जिसको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जैसे कोई अचानक भूत देख लिया हो या फिर कोई भयंकर एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो हमारा क्या है, कलेजा धक से रह जाता है, मतलब बहुत भयंकर भयभीत हो जाते हैं कुछ ही समय में। प्रयोग की बात करें तो शेर को रास्ते में खड़ा देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। क्या, शेर को रास्ते में खड़ा देखकर क्या, मेरा तो कलेजा ही धक से रह गया। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना। प्रयोग की बात करें, यदि तुम्हें अपनी पेंशन आरंभ करवानी है, क्या, यदि तुम्हें अपनी पेंशन आरंभ करवानी है तो सीधे अधिकारी से बात करो। क्यों, क्योंकि कागजी घोड़े दौड़ाना व्यर्थ है। क्या, कागजी घोड़े दौड़ाना व्यर्थ है। अगला आता हमारा कान का कच्चा होना। क्या, कान का कच्चा होना मतलब हर किसी की बात का विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना मतलब हर किसी की बात का विश्वास कर लेना। प्रयोग की बात करें, तुम्हें कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। क्या, तुम्हें तुम्हें क्या, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बात हो उसे संबंधित व्यक्ति से सीधे पूछना चाहिए। क्या, जो बात हो उस संबंधित व्यक्ति से सीधा पूछना चाहिए। कांटों पर घसीटना एक संकट, कांटों पर घसीटना मतलब संकट में डालना। क्या, कांटों पर घसीटने का मतलब होता है संकट में डालना। प्रयोग की बात करते हैं निकम्मे पुत्र। क्या, निकम्मे पुत्र जब आपस में स्वार्थ के वशीभूत होकर लड़ते हैं तो माँ बाप को अपने साथ कांटों पर घसीटते हैं। कौन, निकम्मे पुत्र जब क्या आपस में स्वार्थ के वशीभूत होकर लड़ते हैं तो कांटों पर किसको घसीटते हैं, अपने माँ बाप को, मतलब उनको संकट में डालने की कोशिश करते हैं। अगला मुहावरा आता है हमारा कांटे बिछाना मतलब बाधा उत्पन्न करना। क्या, कांटे बिछाना मतलब बाधा उत्पन्न करना। प्रयोग की बात करते महापुरुषों के मार्ग में। क्या, महापुरुषों के मार्ग में कोई कितने ही कांटे क्यों न बिछा दे किंतु उनका उद्देश्य बाधित नहीं होता है। क्या, महापुरुषों के मार्ग में कोई कितने कांटे क्यों न बिछा दे, उनका उद्देश्य बाधित कभी भी नहीं होता है। तो आप ये याद रखना, कांटे बिछाना मतलब बाधा उत्पन्न करना। लेकिन महापुरुषों के बाद कितने भी कांटे बिछा लो, उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य कभी बाधित नहीं होगा। अगला मुहावरा आता है हमारा कांटा दूर होना। क्या, कांटा दूर होना। कांटा दूर होना मतलब प्रयोग की बात करें तो उसने मुझे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। क्या, उसने मुझे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। अच्छा हुआ कि वह चला गया, मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ। क्या हुआ, मेरे रास्ते का कांटा दूर हो जाता है। कान पर जू रेंगना मतलब बेपरवाह या संवेदनहीन होना। कान पर जू न रेंगना मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति से हम कहते हैं कि मैंने तो उससे खूब रिक्वेस्ट की, खूब बातचीत की, लेकिन उसके तो कान पे जू ही नहीं रेंगी, मतलब वो बिल्कुल बेपरवाह संवेदनहीन होकर खड़ा रहा। रियो की बात करें तो मैंने उससे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके कान पर तो जू ही नहीं रेंगी। क्या, उसके कान पर तो जू ही नहीं रेंगी, मतलब वो बेपरवाह संवेदनहीन होकर खड़ा रहा। मैंने उसे समझाने का खूब प्रयास किया। काला मुंह होना। क्या, काला मुंह होना। काला मुंह होने का मतलब है कि बदनाम होना या दुष्ट का बदनाम बदनाम होना या दुष्ट का स्थान छोड़कर चले जाना। काला मुंह होना मतलब बदनाम होना या दुष्ट का स्थान छोड़कर चले जाना। प्रयोग की बात करें,
उसे तनिक हया शर्म नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ काला मुंह करवाता फिरता है। उसे क्या है, तनिक भी शर्म हया नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है नहीं कहाँ कहाँ वह काला मुंह करवाता फिरता है। या तो 24 घंटे में यहाँ से काला मुंह कर जाए, मतलब यहाँ से छोड़कर चला जाए, वरना उसे धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। तो काला मुंह का मतलब होता है बदनाम होना या फिर दुष्ट का स्थान छोड़कर चले जाना। अगला मुहावरा आता है हमारा काजल की कोठरी। क्या? काजल की कोठरी मतलब बदनाम जगह या बदनाम स्थान। काजल की कोठरी मतलब बदनाम जगह या बदनाम स्थान को हम काजल की कोठरी कहेंगे। प्रयोग की बात करें तो शराब की दुकान पर कोई भला आदमी खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो काजल की कोठरी है, मतलब बदनाम जगह। यदि आप वहाँ खड़े रहोगे तो आपकी भी बदनामी होगी। कान कतरना या फिर शिकस्त देना। क्या? कान कतरना या फिर शिकस्त देना। प्रयोग की बात करें तो वह इतना चालाक है अच्छे अच्छे के कान कतर लेता है। वह इतना चालाक है कि अच्छे अच्छे के कान कतर लेता है, यह आप याद रखना। काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख इंसान। क्या? काठ का उल्लू का मतलब होता है महामूर्ख इंसान। प्रयोग की बात करें उसकी जब अपने घर में ही नहीं चलती तो दफ्तर में क्या चलेगी। वह तो निरा काठ का उल्लू है। मतलब काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख होना। प्रयोग की बात करते उसकी जब अपने घर में ही नहीं चलती तो दफ्तर में क्या चलेगी। वह तो क्या निरा काठ का उल्लू है, मतलब महामूर्ख इंसान है। अगला मुहावरा आता है हमारा कान खड़े होना। क्या? कान खड़े होना। कान खड़े होने का मतलब होता है चौकन्ना होना। कान खड़े होने का मतलब क्या होता है? चौकन्ना होना। कान खड़े होने का मतलब होगा चौकन्ना होना। प्रयोग की बात करें तो बम धमाके की आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। क्या? बम धमाके की आवाज़ सुनकर क्या मेरे कान खड़े हो गए। कान खोलना। कान खोलना मतलब सावधान करना। मतलब कई बार हम कहते हैं ना कि ये मैं कुछ कह रहा हूँ और तुम कान खोल के इस पे ध्यान दो, मतलब कि तुम मेरी बात से सावधान हो जाओ। प्रयोग की बात करें गाँव वालों कान खोल कर सुन लो, तुम्हें दुश्मन का साथ नहीं देना है। कान खोल कर सुन लो मतलब सावधानी से या सावधान रखना। कान में डालना मतलब किसी को अवगत करा देना। जैसे कहते हैं ना ये बात क्या है, उसके कान में डाल दो, मतलब उसे ये चीज़ बता दो या फिर उसे अवगत करा दो इससे पहले कि कोई और बता दे, कोई और बात बने। मैंने पहले उसके कान में वो बात डाल दी कि कोई दूसरा गलत तरीके से उस बात को बताए, उससे अच्छा है मैंने वो बात उसको बता दी। तो उसके लिए कही गई ये वाली बात। आगे आता कान लगाना या कान देना। क्या? कान लगाना या कान देने की बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना। क्या? ध्यानपूर्वक सुनना। जब पिताजी रमेश के छोटे भाई को डांट रहे थे तब कान लगाकर सुन रहा था कि कहीं छोटा भाई जब पिताजी रमेश एक मिनट जब पिताजी छोटे रमेश के छोटे भाई को डांट रहे थे तब वह कान लगाकर सुन रहा था कि कहीं छोटा भाई उसकी पोल न खोल दे। तो इसके लिए कही गई ये बात कि कान लगाना मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। जब पिताजी रमेश के छोटे भाई को डांट लगा रहे थे तो वह कान लगा कर सुन रहा था कि कहीं छोटा भाई उसकी पोल ना खोल दे। काम आना मतलब मारा जाना। प्रयोग की बात करें तो कारगिल युद्ध में हजारों जवान देश की रक्षा करते हुए काम आ गए। क्या? जो कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल युद्ध में हजारों जवान क्या थे, देश की रक्षा करते हुए काम आ गए, मतलब कि शहीद हो जाए। आगे है हमारा काया पलट होना। क्या? काया पलट होना मतलब बिल्कुल बदल जाना। किसी व्यक्ति का काया पलट होने का मतलब होता है बिल्कुल बदल जाना। प्रयोग की बात करें तो डॉक्टर साहब आपको तो जयपुर आकर काया पलट ही हो गया। डॉक्टर साहब आपका तो जयपुर आकर क्या हुआ, काया पलट ही हो गया। अगला हमारा मुहावरा आता है किरकिरी होना। किरकिरी होना मतलब विघ्न पड़ना। प्रयोग की बात करें तो शादी की अच्छी तैयारियां चल रही थी कि अचानक आंधी तूफान के आने से सारा मजा किरकिरा हो गया। क्या? शादी की अच्छी तैयारियां चल रही थी लेकिन अचानक क्या हुआ, आंधी तूफान के आने से सारा मजा किरकिरा हो गया, मतलब विघ्न पड़ गया। मजा किरकिरा होना मतलब विघ्न पड़ना। अगला मुहावरा आता है हमारे कौन सा, किस्मत फूटना। किस्मत फूटने का मतलब होता है बुरे दिन आना। क्या है? किस्मत फूटने का मतलब होता है बुरे दिन आना। प्रयोग की बात करें तो ऐसी किस्मत फूटी है कि कोई काम बनता नजर नहीं आता। क्या? ऐसी किस्मत फूटी है कि कोई काम बनते नजर ही नहीं आता। किस्मत फूटना मतलब बुरे दिन आना। अगला मुहावरा आता है कुएं में भांग पड़ना। क्या? कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना।
कुएं में भांग पड़ने का मतलब होता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। मतलब यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबके सब कैसे निकम्मे हैं। यहाँ पे तो क्या कुएं में ही भांग पड़ी है, मतलब सबकी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबके सब कैसे हो गए, निकम्मे हो गए हैं। अगला मुहावरा आता है अपमानित करना। क्या आता है? अपमानित करना। प्रयोग की बात करें तो मैं जहाँ तक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ उसके आधार पर यह सत्य है कि राम बहुत भला आदमी है, फिर क्यों किसी भले आदमी पर कीचड़ उछाला जाए? क्या फिर क्यों क्या किसी भी भले व्यक्ति पर कीचड़ उछालते हो? मतलब किसी को अपमानित करने वाली बात कह रहे हैं कि मैं जहाँ तक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ उसके आधार पर यह सत्य है कि राम क्या बहुत भला आदमी है, फिर क्यों किसी भले आदमी पर कीचड़ उछालते हो? मतलब राम को बदनाम नहीं करना है हमें। आगे आता कुत्ते की दुम होना, मतलब वैसे का वैसा होना। क्या कुत्ते के दुम होना का मतलब होता है वैसे के वैसे होना। प्रयोग की बात करें, तुम तो कुत्ते के दुम हो, कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। तुम तो क्या हो? कुत्ते के दुम हो, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। कुआं खोदना मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना। कुआं खोदने का मतलब है दूसरे को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना। प्रयोग की बात करें, जो दूसरों का अनिष्ट करने की चेष्टा से कुआं खोदते हैं वो उसमें ही जाके गिरते हैं। जो लोग क्या करते हैं, दूसरों का अनिष्ट करने की चेष्टा से, इच्छा से कुआं खोदते हैं, वे क्या है उसमें ही जाके गिरते हैं। मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं तो खुद का ही नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं करना, हमें दूसरों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना है। आगे आता हमारा कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ना। क्या कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ना, तो विपत्ति में भी नहीं पड़ना है हमें। प्रयोग की बात करें, उस बेईमान के साथ रहोगे तो एक दिन तुम भी क्या कुएं में गिरोगे। उस बेईमान के साथ रहोगे तो क्या एक दिन तुम भी कुएं में गिरोगे। आगे आता है हमारा कौड़ी के मोल, मतलब भाव की बात करें, कौड़ी के भाव या कौड़ी के मोल, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती होती है उसके लिए मुहावरा काम आता है कौड़ी के मोल। प्रयोग की बात करें तो एक ज़माना था जब सोना क्या कौड़ी के मोल बिकता था, फिर भी लोग सोना खरीदने में असमर्थ थे। मतलब बहुत सस्ता था सोना, फिर भी लोग क्या है सोने को खरीदते नहीं थे। और आज क्या है, सोना बहुत महंगा हो गया है लेकिन फिर भी क्या सोने को खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हुए। तो वही है कौड़ी के मोल का मतलब बहुत सस्ता होना। कोल्लू का बैल होना मतलब कड़ी मेहनत करना। क्या कोल्लू का बैल होने का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। बात कर प्रयोग की तो खेती में अब इतना कहाँ बचता है। क्या खेती में अब इतना कहाँ बचता है, बस कोल्लू के बैल बने रहो तब जाकर दो दाने दिखा देते हैं। क्या कोल्लू के बैल बनोगे तभी तो जाकर दो दाने दिखाई देंगे। इसके लिए कहिए कड़ी मेहनत करने के लिए कही गई है बात। फिर आता है कुछ भी उठाकर न रखना, मतलब कोई कसर न छोड़ना। कुछ भी उठाकर न रखना मतलब कोई कसर न छोड़ना। मतलब माता जी के इलाज में कुछ भी उठाकर न रखा, फिर भी हम उन्हें क्या बचा नहीं सके। हमने क्या माता जी के इलाज में क्या सब कुछ प्रयास किया, कुछ भी उठा के नहीं रखा, मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ी। या कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, फिर भी क्या है हम उन माता जी को बचा नहीं पाए। मतलब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगला मुहावरा आता है हमारे कौन सा, कुत्ते की मौत मरना, मतलब बुरी तरह मरना। कुत्ते की मौत मरने का मतलब होता है बुरी तरह मरना। प्रयोग की बात करें तो कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाना। क्या कुत्ते की मौत मरने का मतलब इसकी बजाय क्या है कि हम क्या देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाएं, वो सबसे बढ़िया है। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित सोच होना। क्या कूप मंडूक होने का मतलब है सीमित ज्ञान या सीमित सोच होना। प्रयोग की बात करें तो राकेश को क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, वह तो कुएं का मेंढक है। क्यों? क्योंकि वह सदैव ऑफिस और घर के अलावा कहीं नहीं आता जाता। या राकेश की बात करें तो राकेश को क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, वह तो कुएं का मेंढक है। क्यों? क्योंकि वह केवल सदैव ऑफिस और घर के अलावा कहीं आता जाता नहीं है। तो इसलिए राकेश के लिए कही गई ये बात है, ऐसा सही नहीं है राकेश के लिए कही गई बात। ठीक है कि कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए इंसान को क्या बाहर की नॉलेज भी होनी चाहिए, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब उसे पता होना चाहिए। तो उसके लिए कूप मंडूक होना अच्छी बात नहीं है। अगला मुहावरा आता है हमारा कोड में खाज होना, मतलब एक तो विपत्ति में थे पहले से ही और ऊपर से एक और विपत्ति का आ जाना, मतलब कोड में भी क्या खाज हो गई है। बात करें
कोड में खास होना मतलब विपत्ति में और विपत्ति होना। प्रयोग की बात करें, इसको कहते हैं कोड में खास होना। क्यों? क्योंकि पहले आंखों की रोशनी चली गई, अब दुर्घटना में क्या, दोनों पैर चले गए। पहले तो आंखों की रोशनी चली गई और अब क्या हुआ, दुर्घटना में दोनों पैर चले गए। तो इससे हम क्या कहते हैं, कोड में खाज होना कहेंगे। फिर आता खटाई में पड़ना, मतलब उलझन में पड़ना। प्रयोग की बात करें, तुमने अपने ओहदे का लाभ उठाते हुए रिश्वत क्यों ली? तुम नहीं जानते कि इससे तुम्हारी नौकरी खटाई में पड़ सकती है। मतलब उलझन में पड़ना। खटाई में पड़ने का मतलब होता है उलझन में पड़ना। तुमने क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, तो ये सब तुम्हें नहीं करना था। प्रयोग की बात करें, तुमने अपने ओहदे का लाभ उठाते हुए रिश्वत क्यों ली? क्या तुम नहीं जानते कि इससे तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है? तो ऐसा नहीं करना था लेकिन तुमने किया, तो तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है इससे। फिर आता ख्याली पुलाव पकाना। क्या ख्याली पुलाव पकाना? मतलब व्यर्थ की कल्पनाएं करना। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब है कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना। प्रयोग की बात करें, जो बिना काम किए केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं उन्हें कदापि सफलता नहीं मिलती है। उन्हें कभी भी क्या, सफलता नहीं मिलेगी। जो बिना काम किए केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। खाक में मिलना मतलब पतन हो जाना। मतलब जिस मुकाम पर वह पहले था अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने दुष्कर्मों से खाक में मिल गया। खाक में मिलना मतलब पतन होना। जिस मुकाम पर वह पहले था अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने दुष्कर्मों से वह खाक में मिल गया है। अगला मुहावरा आता है हमारा खाक छानना। मतलब निर्देश्य भटकना। मतलब बेकार भटकते रहना। क्या है? खाक छानना। प्रयोग की बात करें तो मैंने नौकरी पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अब भी जगह जगह खाक छान रहा हूँ। तो ये किसके लिए कही गई? ये हमारे निरुद्देश्य भटकते हैं जो इंसान, उनके लिए कही गई बात है। खाक छानना मतलब निरुद्देश्य भटकना। फिर आता खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का मतलब है गुप्त षड्यंत्र करना। खिचड़ी पकाने का मतलब होता है गुप्त षड्यंत्र करना। प्रयोग की बात करें, तुम्हारे सारे घर वाले मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं, मैं सब जानता हूँ। क्या तुम्हारे सारे घर वाले क्या मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पकाते हैं, मैं सब जानता हूँ। मतलब मेरे खिलाफ क्या करते हैं, गुप्त षड्यंत्र रचते हो। फिर आता खून का घूंट पीना। मतलब खून के आंसू या फिर खून के आंसू पीना। मतलब कि गुस्से को दबा लेना। खून का घूंट पीना या फिर खून के आंसू पीना मतलब गुस्सा दबा लेना। प्रयोग की बात करें तो मुझे तुम्हारी सारी करतूतें पता चल गई है। क्या? मुझे तुम्हारी सारी करतूतें पता चल गई थी, फिर भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। तो प्रयोग की बात करें तो मुझे तुम्हारी सारी करतूतें पता चल गई थी, फिर भी मैं क्या, खून का घूंट पीकर रह गया। मतलब मैंने अपना गुस्सा दबा लिया। दबा लो भैया, खून का घूंट पी लिया मतलब गुस्सा दबा लिया। ठंडा पानी पी लेते हैं। बात करें खून खोलना मतलब तेज गुस्सा आना। क्या? खून खोलने का मतलब होता है तेज गुस्सा आना। प्रयोग की बात करें, जब उन्होंने तुम्हें बुरा भला कहा तो मेरा खून खोल उठा। मतलब मुझे तेज गुस्सा आ गया। खूंटे के बल कूदना मतलब दूसरे के सहारे अकड़ना। क्या? खूंटे के बल कूदना मतलब दूसरे के सहारे में अकड़ना। तो बात करें, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, जिस खूंटे के बल पर तुम कूद रहे हो अब उसे भी देख लूंगा। मतलब जिसके सहारे तुम इतना अकड़ रहे हो, दूसरों के सहारे तुम अकड़ने की सोच रहे हो, तो जिसके सहारे तुम अकड़ रहे हो उसको भी हम देख लेंगे। तो उसके लिए कही गई बात खूंटे के बल कूदना, दूसरे के सहारे अकड़ने वाली बात कही गई। अगला मुहावरा आता है हमारा खून सूखना मतलब भयभीत होना। खून सूखना मतलब भयभीत होना। प्रयोग की बात करें तो घर का दरवाजा खोलते ही जब मैंने बाहर पुलिस वालों को खड़ा देखा तो मेरा तो खून ही सूख गया। मतलब मैं तो डर से भयभीत हो गया। खून सूखना मतलब भयभीत होना। घर का दरवाजा खोलते जब मैंने क्या देखा, बाहर बाहर पुलिस वालों को खड़ा देखा तो मेरा खून ही सूख गया। मतलब मैं बहुत भयंकर भयभीत हो जाता हूँ। अगला मुहावरा आता है हमारा खून सफ़ेद होना मतलब निर्दयी होना। क्या? खून सफ़ेद होना मतलब निर्दयी होना। प्रयोग की बात करें, आज लोगों में दया नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई नहीं देती है। आज लोगों में क्या, दया नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती है। शायद सभी का खून क्या है, सफ़ेद हो गया है। शायद क्या हो गया, सभी का खून सफ़ेद हो गया है। आगे बात करें खून पसीना एक करना मतलब कठोर मेहनत करना। खून पसीना एक करना मतलब कठोर मेहनत करना। प्रयोग की बात करें, गृहस्थी चलाना कोई मामूली काम नहीं है। खून पसीना एक करना पड़ता है। मतलब खून पसीना एक करने का मतलब होता है कठोर मेहनत करना।
प्रयोग की बात भी यही है, गृहस्थी चलाना कोई मामूली कार्य नहीं है, खून पसीना एक करना पड़ता है इसके लिए, मतलब कठोर मेहनत करनी पड़ती है। खेत रहना, खेत रहने का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या खेत रहने का मतलब होता है? वीर गति को प्राप्त हो जाना। प्रयोग की बात करें तो करगिल युद्ध में सैकड़ों भारतीय जवान खेतों में रह गए। सैकड़ों भारतीय जवान क्या हो रह गए? खेत रह गए, मतलब कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। अगला मुहावरा आता हमारा कौन सा? गढ़ जीतना। गढ़ जीतना मतलब कठिन कार्य पर विजय पा लेना। गढ़ जीतना क्यों कहता है ना, कि जैसे कि तुम इतनी ज़्यादा क्या बोल रहे हो, तुमने कौन सा गढ़ जीत रखे। गढ़ जीत रखे मतलब कि कौन कौन से ऐसे कठिन कार्य थे जो दुनिया नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने वो करके दिखाए। मतलब कठिन कार्य पर विजय पा लेना गढ़ जीतने वाली बात होती है। प्रयोग की बात करें तो मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति के द्वारा शहर में मकान बना लेना गढ़ जीतने की बराबरी है। ठीक है, किसके बराबर है? गढ़ जीतने के बराबर है। गले का हार होना, माँ के लिए अपना बच्चा गले का हार होता है। क्या माँ के लिए अपना बच्चा क्या होता है? गले का हार होता है। अत्यंत प्रिय होना, माँ के लिए क्या है कि गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य करना। क्या? कठिन कार्य पूर्ण करना, मतलब गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य पूर्ण करना। आगे आता है मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। क्या? मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब मैंने क्या है? गंगा नहा लिया है। प्रयोग की बात करें तो मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब मैंने क्या है? गंगा नहा लिया है। बात करें मुर्दे उखाड़ना। क्या? मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातें दोहराना। प्रयोग की बात करें, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो आगे की सोचो। मतलब पीछे के टाइम पे यदि तुम्हारे साथ बुरा हुआ भी है तो बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भूलो और आगे बढ़ो और आगे की सोचो, मतलब पुरानी बातें दोहराओ मत। मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातें सोचना। फिर आता अगला गले पड़ना। गले पड़ना मतलब मुसीबत, जबरदस्ती मुसीबत आना। जबरदस्ती या मुसीबत आने को क्या कहते हैं? गले पड़ना कहते हैं। प्रयोग की बात करें तो रास्ते में बीमार पड़ी महिला को अस्पताल क्या पहुंचा दिया? वह तो गले पड़ी कि घर में ही रहने लग गई है। क्या? हमारे घर पे ही रहने लग गई है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो रास्ते में बीमार पड़ी महिला को हमने अस्पताल पहुंचा दिया, तो वो तो हमारे गले इतनी ऐसी पड़ गई है, मतलब ज़बरदस्ती मुसीबत जैसी, कि वो घर में ही रहने लग गई है। आगे बात करें गांठ पड़ना मतलब स्थायी दुश्मनी हो जाना। क्या? गांठ पड़ना मतलब स्थायी दुश्मनी हो जाना। प्रयोग की बात करें तो पैसे की लेन देन को लेकर दो मित्रों के मन में ऐसी गांठ पड़ी है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते हो। क्या? एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। गांठ पड़ना मतलब स्थायी दुश्मनी हो जाना। पैसे की लेन देन को लेकर क्या दोनों के मन में ऐसी गांठ पड़ी है कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हो। गांठ पड़ना मतलब स्थायी दुश्मनी होना। फिर अगला मुहावरा आता है हमारा गांठ बांधना मतलब पूर्ण रूप से याद रखना। गांठ बांधना मतलब पूर्ण रूप से याद रखना। प्रयोग की बात करें तो यह बात गांठ बांध लो कि रिश्तेदारी में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बुराई हाथ लगती है। रिश्तेदारी में यदि तुम अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हो तो आपके हाथ क्या आएगा? बुराई ही आएगी। अगला मुहावरा आता है हमारा गागर में सागर बनना। क्या? गागर में सागर बनना मतलब कि कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान भरी बातें करना, मतलब थोड़े समय में बहुत कुछ कह देना, मतलब गागर में सागर भरने की वाली बात होती है। प्रयोग की बात करें तो बिहारी जी ने अपने प्रत्येक दोहे में, क्या? बिहारी जी ने अपने प्रत्येक दोहे में अर्थ गांधीर्य की दृष्टि से गागर में सागर भर दिया है। किसकी दृष्टि से? अर्थ गांधीर्य की दृष्टि से क्या गागर में सागर भर दिया है। गाल बजाना, गाल बजाना मतलब डींगे हाँकना। क्या? गाल बजाना मतलब क्या होता है? डींगे हाँकना। तो आज वही विद्वान है जो क्या गाल बजाने में माहिर होता है। आज क्या वही विद्वान है जो क्या होता है? गाल बजाने में विद्वान होता है, उसे क्या कहते हैं? फिर आता है गाल फुलाना मतलब रूठना। तुम्हारी तो यह आदत ही बन चुकी है, जरा सी बातों पे गाल फुला लेती हो। या जरा सी बातों पे गाल फुला लेती हो, तो ये क्या तुम्हारी आदत ही बन गई है। फिर आगे आता है गाल फुलाने का मतलब होता है रूठना। क्या? गाल फुलाने का मतलब क्या होता है? रूठना होता है। आगे बात करें हम
क्रिकेट की तरह रंग बदलना। क्या? क्रिकेट की तरह रंग बदलने की तरह बात करें तो परिवर्तनशील प्रकृति वाला, मतलब कि कोई व्यक्ति यदि परिवर्तनशील प्रकृति वाला होता है तो उसके लिए कही गई बात है। प्रयोग की बात करें तो उससे तो भला भगवान ही बचाए। क्यों? क्योंकि पल में तोला और पल में रत्ती, अर्थात गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उससे तो भगवान ही बचाए। क्यों? क्योंकि वह पल पल में तोला पल में रत्ती वाली बात करता है, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिदड़ बबकी। क्या? गिदड़ बबकी की बात करें तो जो दिखावटी गुस्सा होता है उसके लिए कही गई बात है गिदड़ बबकी। प्रयोग की बात करें तो तुम्हारी गिदड़ बबकी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, फिर इसमें भलाई है कि तुम मेरे पैसे लौटा दो। क्या? तुम्हारी गिदड़ बबकी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, फिर इसी में भलाई है कि तुम मेरे क्या पैसे लौटा दो। गिदड़ बबकी मतलब दिखावटी गुस्सा। आगे बात करो गुड़ गोबर एक होना। क्या? गुड़ गोबर एक होना मतलब काम बना काम बिगाड़ देना, मतलब रंग में भंग पड़ना। बना हुआ काम बिगाड़ देना मतलब रंग में भंग पड़ना। ये क्या कहलाता है? हमारा गुड़ गोबर एक होना। आगे आता प्रयोग की बात करें तो बारातियों के द्वारा दारू पीकर झगड़ा करने से। क्या? बारातियों के द्वारा दारू पीकर झगड़ा करने से बारातियों की व्यवस्था का, बारात की जो व्यवस्था थी उसका गुड़ गोबर एक हो गया। क्या हो गया? गुड़ गोबर एक हो गया दोनों का। क्यों? क्योंकि दारू पी कर क्या किया? झगड़ा किया। झगड़ा करने से क्या हो गया कि जो बारात की व्यवस्था थी वो गुड़ गोबर एक हो गई। आगे आता गुदड़ी का लाल होना, मतलब गरीबी में भी प्रतिभावान होना। क्या? गरीबी में भी प्रतिभावान होना। प्रयोग की बात करें तो अब्दुल कलाम क्या थे? सच्चे अर्थों में गुदड़ी के लाल थे, मतलब गरीबों में भी, ये गरीबी में भी क्या थे? प्रतिभावान थे। आगे आता हमारा गुल खिलना। क्या? गुल खिलाना। गुल खिलाना का मतलब होता है कोई बखेड़ा खड़ा कर देना। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सा गुल खिला रहे हो, मतलब कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। प्रयोग की बात करें तो यदि प्रयोग की बात करें यदि तुम मुझे ये पता होता कि राजू यहाँ ये गुल खिलाएगा तो मैं उसे कदापि नहीं लेके आता, मतलब कि उसने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है और वो यदि गड़बड़ करेगा तो उसके लिए कही गई बात है कि यदि मुझे पहले से पता होता कि राजू यहाँ आएगा और कोई ना कोई गुल खिलाएगा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, तो मैं उसे कभी भी यहाँ नहीं लेकर आता। तो वो वाली बात कही गई इसके लिए। आगे आता हमारा अगला मुहावरा। अगला मुहावरा गूंगे का गुड़ होना, मतलब अनुभूति प्रकट न कर पाना। गूंगे का गुड़ होना मतलब अनुभूति प्रकट न कर पाना। प्रयोग की बात करें प्रेम रस गूंगे का गुड़ है। प्रेम रस क्या है? गूंगे का गुड़ है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम क्या? आत्मा अभिव्यक्ति का मूल है। क्या? प्रेम क्या? आत्मा अभिव्यक्ति का मूल होता है। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना। गुलर का फूल होने का मतलब था दुर्लभ वस्तु होना। आजकल क्या है? गाय का शुद्ध घी गुलर का फूल है। आजकल क्या है? गाय का शुद्ध घी क्या हो गया है? गुलर का फूल हो गया है, मतलब दुर्लभ वस्तु हो गई है। गाय का घी आसानी से कहीं मिलता ही नहीं है, तो ये उसके लिए कही गई बात है। फिर आता है हमारा गणेश गोबर, मतलब महाबुद्धू इंसान। गणेश गोबर का मतलब होता है महाबुद्धू इंसान। प्रयोग की बात करें तो वैसे पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ, वैसे है तो गोबर गणेश, मतलब महाबुद्धू इंसान के लिए कही गई बात होती है गोबर गणेश की बात, कि पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ, वैसे तो गणेश गोबर गणेश मतलब महाबुद्धू इंसान है। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। प्रयोग की बात करें जब मैंने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा तो मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। तो मानो क्या? उस पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया जब मैंने उसे क्या रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। तो उसके लिए कही गई बात है ये। घड़ियाँ गिनना मतलब व्यग्र होकर प्रतीक्षा करना, मतलब कई बार लोग बेचैन हो जाते हैं, उसके लिए कही गई बात है घड़ियाँ गिनना। मतलब वो कहते हैं ना कई बार कि रिजल्ट 10 तारीख को आएगा, तो 10 तारीख को सुबह उठते ही क्या है इतने बेचैन हो जाते हैं, मतलब घड़ियाँ गिनना शुरू कर देते हैं कि रात जो शाम को 5 बजे रिजल्ट आएगा, तो 5 बजे तक वह क्या है इतना इंतज़ार करते रहते हैं कि उनसे 5 बजे आने में बहुत समय लगता है। घड़ियाँ गिनना मतलब व्यग्र होकर प्रतीक्षा करना। प्रयोग की बात करें तो गोपाल के आने की सूचना मिलते ही घर वाले उसे उसी समय से घड़ियाँ गिन रहे हैं। जब से पता चला कि गोपाल घर आएगा
तब से क्या घर वाले बेचैन होके घड़ी गिन रहे हैं। अगला मुहावरा आता है हमारे घास काटना। क्या? घास काटना मतलब फुहड़ काम करना, मतलब बेकार काम करना। कई बार कोई व्यक्ति कहता है ना कि तुमने ये कैसा काम किया, तुमने तो ऐसा काम किया है जैसे कोई घास काटती है, मतलब बेकार फुहड़ या रद्दी काम करना। प्रयोग की बात करें, तुमने आज तक कोई काम ठीक ढंग से नहीं किया। कोई काम करवाओ, हमेशा क्या करते हो, घास ही काटते हो। जब भी काम करवाते हो क्या करते होता है, घास ही काटते हो। घाव हरा करना। क्या? घाव हरा करना मतलब भूले दुख को याद दिलाना। जिस दुख को हम भूल चुके हैं उस दुख को तुम क्या कर रहे हो, याद दिला रहे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि घाव हरा करना। प्रयोग की बात करें, जब मैं राधा के रूठ कर जाने की घटना को याद करता हूँ तो मेरा घाव क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जब भी मैं क्या राधा के रूठ कर जाने की बात को याद करता हूँ तो मेरा घाव कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। क्या? घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाने वाली बात होती है, घी के दिए जलाना। प्रयोग की बात करें तो राम के वनवास जाने पर कैकेयी ने निसंदेह घी के दिए जलाए होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मुराद पूरी हो जाती है इससे। किसकी? कैकेयी की। क्योंकि कैकेयी क्या चाहती थी कि भरत राजा बने, तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। तो राम के वनवास चले जाने पर कैकेयी ने निसंदेह क्या घी के दिए जलाए होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी मुराद पूरी हो जाती है। अगला मुहावरा आता है हमारा घोड़े बेचकर सोना। क्या? घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर या बेफिक्र होकर रहना। प्रयोग की बात करें, मैं आधा घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। आधे घंटे से क्या घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन कोई जाग ही नहीं रहा। शायद सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। शायद क्या सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। घुट घुट कर मरना मतलब कष्ट सहन करना। घुट घुट कर मरना मतलब कष्ट सहन करने वाली बात है। प्रयोग की बात करें, प्रेम ऐसा असाध्य रोग है जिसमें प्रेमी क्या घुट घुट कर मरता है। प्रेम एक ऐसा असाध्य रोग है जिसमें प्रेमी क्या घुट घुट कर मरता है, मतलब कष्ट सहन करते हुए रहता है। चलते बनना मतलब भाग जाना या खिसक जाना। चलते बनना मतलब भाग जाना या खिसक जाना वाली बात है। प्रयोग की बात कर, जो हुआ सो हुआ, इससे पहले और बात बढ़े भला इसी में कि चलते बनो, मतलब यहाँ से भाग जाओ, खिसक जाओ। जो हुआ सो हुआ, अब हो गया जो तो हो गया, लेकिन इससे पहले कि कोई बात बढ़े तुम्हारे लिए यही भला है, अच्छा है कि तुम यहाँ से चलते बनो। अगला मुहावरा आता हमारा चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना। क्या? चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाने वाली बात आती है, तो बने काम में विघ्न डालना, इसे क्या कहते हैं, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना कहते हैं। बने काम में विघ्न डालना या बेकार में उसमें रोक टोक पैदा करना, इसे कहते हैं चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना। प्रयोग की बात करें, अध्यापकों की नियुक्ति में वित्त विभाग ने वित्तीय संकट की बात कहकर चलती गाड़ी में रोड़ा अटका दिया। अध्यापकों की जो नियुक्ति चल रही थी, नियुक्ति प्रक्रिया, तो उसमें वित्त विभाग ने क्या किया, वित्तीय संकट की बात कही और वित्तीय बात संकट की बात कह के चलती गाड़ी में रोड़ा अटका दिया कि भैया पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से टीचरों की भर्ती लाएं, टीचरों की भर्ती करेंगे तो उनको तनख्वाह भी देनी है, तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं, तो पैसे कहाँ से लाएं, तो पैसे ही नहीं है। फिर आता चंडाल चौकड़ी। क्या? निकम्मों से दोस्ती। चंडाल चौकड़ी मतलब निकम्मों की दोस्ती को हम चंडाल चौकड़ी कहेंगे। प्रयोग की बात करें, आप इतने समझदार होकर भी इस चंडाल चौकड़ी में क्यों शामिल हो गए। क्या? आप इतने समझदार होकर भी इस चंडाल चौकड़ी में क्यों शामिल हो गए, मतलब निकम्मों से दोस्ती क्यों कर ली आपने। क्या? निकम्मों से दोस्ती क्यों कर ली, मतलब चंडाल चौकड़ी मतलब निकम्मों से दोस्ती करना। आगे आता है चांदी का जूता मारना। क्या? चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना। चांदी का जूता मारने का मतलब होता है रिश्वत देना। प्रयोग की बात करें तो कौन कहता है कि अधिकारी काम नहीं करते। क्या? कौन कहता है कि अधिकारी काम नहीं करते, चांदी का जूता मारो फिर देखो मिनटों में काम कैसे होता है। कौन कहता है कि अधिकारी काम नहीं करते, एक बार उनके चांदी का जूता तो मारो, चांदी का जूता मारते क्या कैसे काम होता है, फिर देखो। फिर आता चांद पर थूकना मतलब भले आदमी पर कलंक लगाना। चांद पर थूकना मतलब होता है भले आदमी पर कलंक लगाना, चांद पर थूकने जैसी बात होती है। प्रयोग की बात करें, गांधी जी को गद्दार कहना चांद पर थूकने जैसा है। क्या? गांधी जी को गद्दार कहना क्या है, चांद पर थूकने जैसी वाली बात होती है।
चांदी काटना मतलब धन कमाना। प्रयोग की बात करें, काम के बदले अनाज योजना में अधिकारी चांदी काट रहे हैं, मतलब बीच में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही बात है, काम के बदले अनाज योजना चल रही है, तो उस योजना में क्या अधिकारी चांदी काट रहे हैं, मतलब धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें चार चांद लगना, क्या चार चांद लगना मतलब शोभा में और शोभा होना, मतलब शोभा तो पहले से ही है, लेकिन शोभा और बढ़ने का मतलब है चार चांद लगना, मतलब शोभा में और शोभा होना। प्रयोग की बात करें, आपके आने से इस कार्यक्रम में चार चांद लग गए। क्या आपके आने से इस कार्यक्रम में क्या हुआ, चार चांद लग गए। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब या फिर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। क्या चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब आय से ज़्यादा खर्च करना। क्या आय से ज़्यादा खर्च करने वाली बात होती है चादर से बाहर पैर पसारना। प्रयोग की बात करें तो चादर से बाहर पैर पसारोगे तो कर्जा होगा। क्या चादर से बाहर पैर पसारोगे तो कर्जा होगा। फिर भलाई इसी में है कि जितना पैसा हो उतनी ही काम किया करो, जितना पैसा हो उतनी बात किया करो, उतना ही काम किया करो। चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए, या फिर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे आता चिराग तले अंधेरा, मतलब अपने दोष को नहीं देख पाना। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपना दोष नहीं देख पाना। प्रयोग की बात करें, दुनिया को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के बच्चे ही ज़्यादा निकम्मे हैं। जो दुनिया को शिक्षा देते हैं ऐसे टीचर होते हैं, उनके बच्चे क्या है ज़्यादातर निकम्मे निकलते हैं, क्योंकि चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। क्या चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। अगला मुहावरा आता है तुम्हारा चिकना गधा, मतलब बेशरम आदमी। चिकना गधे का मतलब होता है बेशरम आदमी। प्रयोग की बात करें, उसे उपदेश देने से कुछ भी हल नहीं होने वाला। क्या उसे उपदेश देने से कुछ भी हल होने वाला नहीं है, वह तो क्या चिकना गधा है, मतलब बेशर्म आदमी है। तुम इसे कितना ही समझाओ, कितना ही कुछ कहो, वह नहीं समझेगा। चींटी के पर निकलना मतलब मृत्यु के समीप होना। चींटी के पर निकलना मतलब मृत्यु के समीप होना, मर जाएगा थोड़े दिनों में। प्रयोग की बात करें, जब किसी का विनाश होना होता है तो उसके पर निकल आता है, मतलब चींटी के पर होना मतलब मृत्यु के समीप होना। क्योंकि जब व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो वह उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि भैया इसकी मौत सिरहाने रखी है। अगला आता है हमारा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब मुंह न दिखाना। प्रयोग की बात करें, इतने दुष्कर्म करने के पश्चात भी सीना तान के चलते हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। या तुम्हें तो क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर आता चूना लगाना। चूना लगाने का मतलब होता है नुकसान देना, मतलब किसी का नुकसान करने की बात करते हैं। चूना लगाने का मतलब होता है किसी का नुकसान करना। प्रयोग की बात करें, गुप्ता जी के लड़के ने आशिकी के चक्कर में करोड़ों का चूना लगा दिया। क्या गुप्ता जी के लड़के ने क्या किया, आशिकी के चक्कर में क्या किया, करोड़ों का चूना लगा दिया। फिर आता चूड़ियाँ पहनना। क्या चूड़ियाँ पहनना मतलब औरतों की भांति डरपोक होना। चूड़ियाँ पहनने का मतलब होता है औरतों की भांति डरपोक होना। प्रयोग की बात करें, तुम्हें पुरुष कहते हुए भी शर्म आती है, ज़्यादा अच्छा है कि चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाओ। ये बात कही जाती है कि तुम्हें पुरुष कहते हुए शर्म आती है, ज़्यादा अच्छा है कि चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाओ। औरतों की बात ही डरपोक होना मतलब चूड़ियाँ पहनना। चेहरे पर हवाई ओढ़ना या फिर भयभीत होना। चेहरे पर हवाई ओढ़ना मतलब भयभीत होना। प्रयोग की बात करें तो पुलिस को आते देखकर चोरों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई। जैसे ही पुलिस पास में आई तो चोरों के चेहरे पे क्या हुई, हवाइयाँ उड़ने लग गई, मतलब भयभीत हो गई। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। क्या चोटी का पसीना एड़ी तक आने का मतलब कठोर परिश्रम करना। क्या चोटी का पसीना एड़ी तक आने मतलब कठोर परिश्रम करना। प्रयोग की बात करें तो रिक्शा चलाना कोई मामूली खेल नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है। क्या रिक्शा चलाना मामूली काम नहीं है, क्या चोटी का पसीना क्या है, एड़ी तक आ जाता है। चोली दामन का साथ मतलब घनिष्ठ संबंध या अंतरंग मित्र। चोली दामन का साथ का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध या फिर अंतरंग मित्र, मतलब नेता और झूठ के बीच में क्या चोली दामन का साथ होता है। जो हमारे नेता और मित्र होते हैं, नेता और झूठ होते हैं, ये तो इनके क्या चोली दामन का साथ होता है, ये कभी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते।
चेहरा उतरना मतलब उदास होना, मतलब राखी के चले जाने से घर में खामोशी छाई हुई है। राखी है तो राखी के चले जाने से क्या है, घर में खामोशी छाई हुई है। तो वही मैत्रेयी का जो चेहरा भी उतरा हुआ है मतलब उदास हो जाना। चेहरा उतर जाने का मतलब होता है उदास हो जाना। तो हमारा चेहरा उतरना मतलब उदास होना वाली बात है। राखी के चले जाने से घर में खामोशी छाई हुई है, तो वही मैत्रेयी का चेहरा भी उतरा हुआ है, मतलब उदास है मैत्रेयी। आगे चैन की बंसी बजाना। क्या? चैन की बंसी बजाना है, बंस नहीं है, बंसी है। मतलब आराम से रहना या मौज से रहना या मौज करना। क्या? चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से रहना या मौज करना वाली बात होती है। प्रयोग की बात करें, जिस दिन से दोनों सालों को घर से निकाला है तब से चैन की बंसी बज रही है। जिस दिन से क्या दोनों सालों को घर से निकाला है बाहर, तब से क्या चैन की बंसी बज रही है। चौदहवीं का चांद मतलब बहुत सुंदर होना। चौदहवीं का चांद होना मतलब बहुत सुंदर होना। प्रयोग की बात करें, दुल्हन क्या है? चौदहवीं का चांद है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है दुल्हन, उसकी बात कही गई है। छठी का दूध याद आना। क्या? छठी का दूध याद आना मतलब मुसीबत में पिछले सुख याद आना। क्या? मुसीबत में क्या पिछले सुख याद आना वाली बात होती है। छठी का दूध याद आना, मुसीबत में पिछले सुख याद आना। प्रयोग की बात करें, तो इतना मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या? इतना मारूंगा कि छठी का दूध क्या होगा? याद आ जाएगा। अगला मुहावरा आता है छक्के छूटना। क्या? छक्के छूटना मतलब विचलित होना या धैर्य टूटना। क्या? विचलित होना या धैर्य टूटने वाली बात है। प्रयोग की बात करें, शिवाजी को देखते मुगलों के चक्के छूटते थे। शिवाजी को देखते क्या होते थे? मुगलों के चक्के छूट जाते थे। फिर आता छप्पर फाड़ कर देना। क्या? छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना परिश्रम के लाभ प्राप्ति होना। क्या? बिना परिश्रम के लाभ प्राप्ति होना और वाली बात है छप्पर फाड़ कर देना। प्रयोग की बात करें, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईश्वर क्या जब भी देता है तो क्या देता है? छप्पर फाड़ कर देता है, मतलब बिना परिश्रम के वो लाभ देता है। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना या ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना या ईर्ष्या होना। प्रयोग की बात करें, दुष्टों से किसी के सुख नहीं देखे जाते। क्या? दुष्टों से क्या किसी के सुख नहीं देखे जाते, बल्कि उनकी छाती पर क्या सांप लौटने लगता है। बल्कि क्या होता है, उनके छाती पे क्या सांप लौटने लगेगा इससे। छाती पर मूंग दलना मतलब समीप रहकर परेशान करना। क्या? छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है समीप रहकर परेशान करने वाली बात कही गई है इसके लिए। प्रयोग की बात करें, तो लड़ाई में बहू ने सास से कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहकर सबकी छाती पर मूंग दलेगी। लड़ाई हो गई, बहू ने कहा सास से कि भैया मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी और यहीं रखे सबकी छाती पे मूंग दलूंगी। छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। प्रयोग की बात करें, तो मैंने दुखों से लड़ना सीख लिया है। मैंने क्या किया? दुखों से लड़ना सीख लिया, क्योंकि पहले ही छाती पर पत्थर रख चुका हूँ। क्यों? मैं पहले ही क्या छाती पर पत्थर रख चुका हूँ, मतलब मैंने दुखों से लड़ना सीख लिया है, मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। आगे आता जंगल में मंगल होना मतलब वीरान में चहल पहल होना। जंगल में मंगल होना मतलब वीरानी वाला एरिया है, तो वीरान में क्या है? चहल पहल होना। इसकी का का मतलब होता है। प्रयोग की बात करें तो लक्ष्मी में बहुत ताकत है, क्योंकि धन के बल पर जंगल में मंगल भी हो सकता है। या धन के बल पर क्या जंगल में मंगल भी हो सकता है, वो वाली बात कही गई है। फिर आता जुबान पकड़ना मतलब बोलने नहीं देना। क्या? जुबान पकड़ना मतलब होता है बोलने नहीं देना। बात करें प्रयोग की, तो आप बात बात पर मेरी जुबान क्यों पकड़ते हो? बड़ा मैं हूं कि तुम? क्या? कि बड़ा कौन है जो आप मेरी है ना बात बात पे जुबान पकड़ते हो, मतलब बोलने ही नहीं देते। मतलब बड़े को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो बड़ा तो बोलेगा एक बार तो कि भाई क्या चक्कर है, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा, बड़ा कौन है। जुबान पर चढ़ना मतलब हमेशा याद रखना। प्रयोग की बात करें, तो राखी मेरी जुबान पर चढ़ी हुई है, जब बोलता हूँ तो राखी का नाम ही आता है। मतलब जुबान पर चढ़ने का मतलब होता है बार बार नाम याद आना। अगला मुहावरा आता है जमीन आसमान का फर्क। क्या? जमीन आसमान का फर्क मतलब भारी अंतर होना। जमीन आसमान का फर्क होना मतलब भारी अंतर होना।
प्रयोग की बात करें, दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। क्या? दोनों बहनों के स्वभाव में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है, मतलब भारी अंतर है। जमीन में गड़ना मतलब शर्म से सिर नीचा होना। क्या? जमीन में गड़ने का मतलब है शर्म से सिर नीचा होना। प्रयोग की बात करें तो लड़के के काले कारनामों की दास्तान सुन सुनकर मेरा तो सिर जमीन में गड़ गया है। तो मेरा लड़का इतने काले कारनामे किए हैं कि जब उनके काले कारनामों की मैं बात सुनता हूँ तो मेरा सर क्या है? जमीन में गड़ता ही चला जाता है। तो ऐसा हो रहा तब ये बात हो रही है। बात करें तो जमीन पर पैर न पड़ना मतलब घमंड आना या फिर अत्यधिक खुश होना। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा खुश होता है तब ऐसा होता है कि उसके जमीन पैर क्या जमीन पर नहीं पड़ते, या फिर बहुत ज़्यादा वो क्या घमंडी हो जाता है तब जाके उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं। प्रयोग की बात करें तो ललित ने 2 पैसे क्या कमा लिए। क्या? ललित ने क्या किया? 2 पैसे क्या कमा लिए, हमारे घमंड के जमीन पर पैर ही नहीं रखता है। ललित ने क्या किया? 2 पैसे क्या कमा लिए, हमारे घमंड के जमीन पर पैर ही नहीं रखता है। सगाई होते ही अनीता इतनी खुश है कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सगाई होते ही क्या अनीता इतनी खुश हो गई है कि उसके पैर क्या जमीन पर नहीं पड़ रहे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है वो। अगला मुहावरा आता है जली कटी सुनाना। क्या? जली कटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना या बुरा बुरा कहना। प्रयोग की बात कर, छोटी सी बात के पीछे मुझे सभी ने जली कटी सुना शुरू कर दिया। क्या? छोटी सी बात के पीछे क्या मुझे सभी ने जली कटी सुनाना शुरू कर दिया, मतलब बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। अगला मुहावरा आता है जहर का घूंट पीना मतलब कड़वी बात सहना। क्या? जहर का घूंट पीना मतलब कड़वी बात सहना। प्रयोग की बात करें तो मुझे किसने क्या नहीं बोला, फिर भी बच्चों की परवरिश की खातिर मैं जहर का घूंट पीकर रह गया। मुझे क्या किसने क्या नहीं बोला मतलब सबने मुझे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं क्या बच्चों की खातिर परवरिश या बच्चों की परवरिश की खातिर क्या मैंने भी जहर का घूंट पीकर रह गया। फिर आता है जहर उगलना मतलब कड़वी बातें करना। या जहर उगलना मतलब कड़वी बातें कहना। प्रयोग की बात करें तो मैंने मर्यादा में रहने की नसीहत क्या दी, मेरे खिलाफ ही सब जहर उगलने लग गए। मैंने क्या एक बार मर्यादा में रहने की वाली बात क्या कह दी, सब के सब मेरे पीछे पड़ गए और कड़वी बातें कहने लगे, मतलब मेरे खिलाफ जहर उगलने लग गए। जहाज का पंछी मतलब आश्रय का एक ही जगह होना, मतलब एकमात्र स्थान होना। आश्रय का एकमात्र स्थान होना मतलब जहाज का पंछी होना। क्यों? क्योंकि कोई जगह है नहीं, चारों तरफ पानी पानी है, घूम फिर के कहाँ आएगा, जहाज पर ही आना है। तो इसे कहते हैं जहाज का पंछी होना मतलब एकमात्र स्थान होना। प्रयोग की बात करें, मैं तो जहाज का पंछी हूँ, बोला आपको छोड़ कहाँ जा सकता हूँ। क्या? मैं तो जहाज का पंछी हूँ, आपको छोड़ के कहाँ जाने वाला हूँ भैया, कोई जगह ही नहीं। जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह न करना। जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह न करना। प्रयोग की बात करें तो सीमा प्रहरी दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। जो सीमा प्रहरी है मतलब जो हमारे सैनिक है उनकी बात कह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। जी खट्टा होना मतलब मुंह टूट जाना, ये विरक्त होना। जी खट्टा होना मतलब मुंह टूट जाना, ये विरक्त होने वाली बात होती है, जी खट्टा होना। रोज रोज के घर कलेश से मेरा तो जी खट्टा हो गया, सोचता हूँ घर छोड़कर कहीं चला जाऊँ। रोज रोज के जो घर कलेश है उससे मेरा जी खट्टा हो गया है, और जी खट्टा होने की वजह से क्या है मेरा मन तो ऐसा हो गया है कि मैं घर छोड़ के कहीं चला जाऊँ, ऐसे मन कर रहा है। जी खट्टा होना मतलब मुंह टूट जाना, ये विरक्ति होना। रोज रोज के घर कलेश से मेरा जी खट्टा हो गया है, सोचता हूँ घर छोड़कर कहीं चला जाऊँ। अगला मुहावरा आता है हमारा जीती मक्खी निकलना। क्या? जीती मक्खी निकलने का मतलब है कि जानबूझकर अन्याय करना। क्या? जानबूझ के अन्याय करने वाली बात होती है जीती मक्खी निकलने का मतलब। प्रयोग की बात करें, मैं उस निर्दोष के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जीती मक्खी नहीं निकल सकता। जो वो निर्दोष व्यक्ति है तो उसके खिलाफ क्या मैं षड्यंत्र रच कर क्या जीती मक्खी नहीं निकल सकता। जी भर आना मतलब दुख से द्रवित हो जाना। दुख से द्रवित हो जाना मतलब जी भर आना। प्रयोग की बात करें, जब बीती बातें याद करता हूँ तो मेरा भी जी भर आता है। जब बीती बातें याद करता हूँ तो मेरा क्या जी भर आता है, मतलब मैं दुख से द्रवित हो जाता हूँ। जी भर आना मतलब दुख से द्रवित होना, मतलब जब बीती बातें याद करता हूँ तो मेरा जी भर आता है, ये प्रयोग है। अगला वो
मुहावरा हमारा जी चुराना मतलब काम से बचना। प्रयोग की बात करें, कोई किसी काम की न कह दे इसलिए राकेश हमेशा ही जी चुराता रहता है। कि कोई उसे काम करने के लिए ना बोल दे इसलिए हमेशा क्या करता, जी चुराता रहता है। और उसे ऐसा करने से क्या होता है, हमेशा फायदा ही होता है। अगला मुहावरा आता है, जूतियां चाटना है तलवे चाटना। क्या, जूतियां चाटना है तलवे चाटने वाली बात है, खुशामद करना या चापलूसी करना। प्रयोग की बात करें तो नेताओं की जूतियां चाटने से अच्छा है कि कभी कोई ऐसा कार्य न करो जिससे उसके पास जाना पड़े। नेताओं के पास जाना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिससे उनके पास जाना पड़े। तो जूती चाटना है तलवे चाटने का मतलब खुशामद करना है, चापलूसी करना। नेताओं की जूतियां चाटने से अच्छा है कभी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे उनके पास जाना पड़े। जूतियों में दाल बांटना मतलब झगड़ा होना। जूतियों में दाल बांटना मतलब झगड़ा होना। प्रयोग की बात करें, देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पलक झपकते ही जूती में दाल बंटने लग गई। मतलब झगड़ा हो जाता है। फिर अगला मुहावरा आता है हमारा, जोड़ तोड़ बैठाना मतलब अवैध उपाय करना। क्या है, जोड़ तोड़ बैठाना मतलब अवैध उपाय करना। जोड़ तोड़ बैठाना मतलब अवैध उपाय करना। प्रयोग की बात करें तो प्रशासनिक सेवा में या प्रशासनिक सेवा में सभी मेहनत से पहुंचते हैं। चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो जोड़ तोड़ बैठा कर पहुंचते हैं, नहीं तो बाकी सब मेहनत से ही पहुंचते हैं। तो ये उनके लिए कही गई बात है कि प्रशासनिक सेवा में सभी मेहनत से पहुंचते हैं, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो जोड़ तोड़ कर बैठा कर पहुंचते हैं। अगला मुहावरा है हमारा, झाड़ू फेरना या फिर पोता या पोछा फेरना मतलब नष्ट कर देना। तो झाड़ू फेरना, मैंने इतनी मुश्किल से घर बनाया था और सामने वाले की गलती से भी इस पूरे घर पर झाड़ू फिर गया मतलब नष्ट हो गया। कि तुमने मेरी 10 साल की कड़ी मेहनत पर झाड़ू फेर दिया मतलब मेरे 10 साल की जो मेहनत थी उसको नष्ट कर दिया या खराब कर दिया। टक्कर लेना या मुकाबला करना। टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना। प्रयोग की बात करें तो भारतीय सेना कश्मीर में आए दिन आतंकवादियों से टक्कर लेती रहती है। भारतीय सेना क्या आए दिन क्या कश्मीर के अंदर आतंकवादी से क्या टक्कर लेती रहती है, तो उसके लिए कही गई बात है। आगे आता है टक्का सा मुंह लेकर रह जाना। क्या, टक्का सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। टक्का सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। प्रयोग की बात करें तो मुख्य वक्ता के रूप में बुलाकर बोलने का मौका न दिए जाने पर वर्मा जी टक्का सा मुंह लेकर रह गए। एक तो उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया, दूसरी बात उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। तो फिर क्या बोल सकता है वो इंसान, टक्का सा मुंह लेकर रह जाएगा। और क्या है, टक्का सा जवाब दे देना मतलब स्पष्ट मना कर देना। क्या, टक्का सा जवाब देना मतलब होता है स्पष्ट मना कर देना। प्रयोग की बात करें, जब मैंने 5 लाख रुपए देने की बात कही, उधार देने की बात कही, तो उसने टका से जवाब दे दिया। जब मैंने क्या 5 लाख, मैंने उसे कहा कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मुझे 5 लाख रुपए उधार दे सकता है क्या, तो वह टका से जवाब दे दिया उसने इस बात को सुनते ही। टांग अड़ाना मतलब व्यवधान पैदा करना। प्रयोग की बात करें, जब मैं कोई अच्छा कार्य आरंभ करता हूँ तो तुम्हारी टांग अड़ाने की आदत बन चुकी है। जब मैं कोई अच्छा काम प्रारंभ करता हूँ तो क्या तुम्हारी टांग अड़ाने की आदत बन चुकी है, मतलब तुम व्यवधान पैदा करते हो। अगला मुहावरा आता है टपक पड़ना मतलब अचानक आ जाना। क्या, टपक पड़ना मतलब अचानक आ जाना। प्रयोग की बात कर, अपना घर घर न होकर धर्मशाला बन गया। क्यों, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई आ ही टपकता है। मतलब हमारा घर कैसा हो गया है, कोई घर नहीं है, अब ये धर्मशाला बन चुका है। क्यों, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई आ टपकता है। आगे आता टाटी की आट में शिकार करना मतलब खेलना। टाटी तो समझते हैं, टाटी जब हमारे कूलर होते हैं तो कूलर में टाटियाँ होती है, घास की टाटियाँ, उनकी बात करें उसके आट में जब शिकार करते हो मतलब छिप कर षड्यंत्र करते हो। प्रयोग की बात करें, अमेरिका अपने दुश्मन देशों क्या अमेरिका क्या अपने दुश्मन देशों को शिकस्त देने के लिए छिपकर टाटी के आट में शिकार करता है। फिर चाहे आतंकवाद फैलाना हो या तेल पर कब्जा करने की नीति हो, तो टाटी की आट में क्या शिकार करने की कोशिश करता है। फिर आता है हमारा टाई टाई फिस होना मतलब काम बिगड़ना। क्या, टाई टाई फिस होने का मतलब है काम बिगड़ने वाली बात कही गई है इसके लिए।
प्रयोग की बात करें, पैसे के अभाव में सारी योजनाएं टाइम टाइम फिस हो जाती है। क्या पैसे के अभाव में या पैसे की कमी की वजह से क्या होता है, सारी योजनाएं टाइम टाइम फिस हो जाती है। फिर आता ठिकाने लगाना, मतलब उचित स्थान पर पहुंचा देना, मार देना या सबक सिखाना। ये कही गई हमारे ठिकाने लगाने वाली बात पे। मार देना, सबक सिखाना या फिर उचित स्थान पर पहुंचा देना, ठिकाने लगाने वाली बात है। प्रयोग की बात करें आगे, तो बेचारा चलता फिरता ही मर गया, अच्छा हुआ उसकी मिट्टी ठिकाने लग गई। मिट्टी का मतलब होता है शरीर, मतलब जो ठिकाने लग जाता है, मतलब उचित स्थान पे पहुंच जाता है। सबक सिखाना या मार देना वाली बात है, ठिकाने लगाना। बहुत दिनों से मुझे मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन उल्टा मैंने उसे ठिकाने लगा दिया, तो उसे ठीक स्थान पर पहुंचा दिया। भ्रष्ट अधिकारियों का सरकार ने तबादला करके ठिकाने लगा दिया। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनका क्या है, सरकार ने तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इससे वे क्या होते हैं, ठिकाने लग जाते हैं। फिर अगला मुहावरा आता है हमारा टेढ़ी खीर होना, मतलब बहुत कठिन कार्य होना। क्या टेढ़ी खीर होना मतलब बहुत कठिन कार्य होना। प्रयोग की बात करें, आज के युग में लड़की की शादी करना वैसे भी टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि योग्य वर मिलना मुश्किल हो गया है। क्या? योग्य वर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, उसके लिए बात कही गई। ठन ठन पाल मदन गोपाल, मतलब बाह्य दिखावा। या ठन ठन पाल मदन गोपाल मतलब बाह्य दिखावा करना। प्रयोग की बात करें, जो ऊपर से पूंजीपति दिखाई देते हैं वे अंदर से ठन ठन पाल मदन गोपाल होते हैं। उनके लिए कही गई बात है, ठन ठन पाल मदन गोपाल मतलब बाह्य दिखावा होना। फिर अगला मुहावरा आता है हमारा डकार जाना, मतलब धन हजम कर जाना। क्या? डकार जाना मतलब धन हजम कर जाना। प्रयोग की बात करें, विकास के नाम पर मिलने वाली राशि को तो ये नेता डकार जाते हैं, और जनता को 1 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं। इसे कहते हैं हम क्या, डकार जाना, मतलब धन हजम कर जाना। क्या आता है, डंका बजना या ख्याति प्राप्त होना। या डंका बजना या ख्याति प्राप्त होना मतलब तेंदुलकर का क्रिकेट की दुनिया में आज भी डंका बजता, मतलब तेंदुलकर का क्या है, क्रिकेट की दुनिया में आज भी डंका बजता, मतलब ख्याति प्राप्त है। डोरी डालना मतलब प्रेम जाल में फंसना। डोरी डालने का मतलब होता है प्रेम जाल में फंसना। प्रयोग की बात करें, वह कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि लड़कियों पे डोरे डालने जाता है। वो कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता बल्कि क्या करने जाता है, लड़कियों पे डोरे डालने जाता है, मतलब प्रेम जाल में फंसने के लिए जाता है। फिर अगला मुहावरा आता है ढिंडोरा पीटना, मतलब अत्यधिक प्रचारित करना। किसी बात को ज़्यादा प्रचारित करना मतलब ढिंडोरा पीटना। प्रयोग की बात करें, मैंने तुम्हें किसी से न कहने के लिए कहा था और तुम हो कि ढिंडोरा पीट रहे हो, मतलब अत्यधिक प्रचारित करने की बात कह रहे हो। तख्ता पलटना मतलब सरकार बदलना। प्रयोग की बात करें तो मुशर्रफ ने पाकिस्तान में शरीफ सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान में शरीफ सरकार है उसका तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तलवे धो धो कर पीना मतलब बहुत ज़्यादा खुशामद करना। तलवे धो कर पीना मतलब बहुत ज़्यादा खुशामद करना। प्रयोग की बात करें तो पेंशन की लालच में नई बहू ससुर के तलवे धो धो कर पी रही है। पेंशन की लालच में क्या है, नई बहू क्या है, ससुर के तलवे धो धो कर पी रही है। बात करें आगे, मतलब तलवे धो कर पीना मतलब ज़्यादा खुशामद करना। ताक पर रहना मतलब उपयोगिता कम होने पर हटा देना। ताक पर रखना मतलब उपयोगिता कम होने पर हटा देना। प्रयोग की बात करें, अपने स्वार्थ पूर्ण करवाने के लिए सरकार सारे कानून ताक पर रख देती है। क्या? अपने स्वार्थ पूरे कराने के लिए सरकार क्या है, सारे कानून ताक पर रख देती है। तारे गिनना मतलब नींद न आना। तारे गिनना मतलब नींद न आना। प्रयोग की बात करें, तुम्हारी याद में रात भर तारे गिनता रहता हूँ, मतलब तारे गिनना का मतलब होता है नींद न आना। फिर अगला मुहावरा है तालू से जीभ न लगना। क्या? तालू से जीभ न लगना मतलब बहुत अधिक बोलना। तालू से जीभ नहीं लगना मतलब बहुत अधिक बोलना। प्रयोग की बात करें, राधिका इतना बोलती है कि कभी भी उसके तालू से जीभ नहीं लगती, मतलब बहुत अधिक बोलना, मतलब तालू से जीभ न लगना, बहुत अधिक बोलना। राधिका इतना बोलती है कि कभी भी उसके तालू से जीभ नहीं लगती है। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देना। छोटी छोटी बातें होती है उनको बढ़ावा देने का मतलब है तिल का ताड़ बनाना। प्रयोग की बात करें, नेताओं द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए हर बात को तिल का ताड़ बनाकर पेश कर दिया जाता है। नेता क्या करते हैं, राजनीतिक लाभ पाने के लिए हर बात को तिल का ताड़ बनाकर पेश कर देते हैं। और आज का आखिरी मुहावरा तीन तेरह होना मतलब अलग अलग होना। तीन तेरह होना मतलब अलग अलग होना।
इसके अलावा नहीं देखेंगे, आज एक ही देखेंगे, यही। इसके बाद कल देखेंगे। प्रयोग की बात करें तो पिताजी की मरते ही सारा परिवार तीन तेरे हो जाता है। तो इसलिए हमारे मुहावरे का पार्ट 2 था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देखिए, और भी हमारी वीडियो है वो भी देखिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा ही। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा एक कंप्लीट वीडियो है, मतलब ये कंप्लीट सीरीज रहेगी हिंदी इंग्लिश और डेडिकेटेड आरएस के लिए। इसमें पूरा कोर्स फ्री में दिया जा रहा है आपको, हमारी तरफ से पूरी मेहनत है, और बाकी आगे की मेहनत आपके पार्ट पर रहेगी। और आप विश्वास कीजिए कि जो जून के अंदर मेंस की परीक्षा लगेगी उससे बहुत पहले मेंस का पूरा कोर्स करा दिया जाएगा, और ऐसा कोर्स आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेगा, इस तरह का कोर्स होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, लाइक भी कीजिएगा, और यदि आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।